ये है। आज पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत में अफवाह तंत्र यानी कि अफवाह तंत्र मतलब होता है जब किसी क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि जहाँ तक जल बह करके आता है तो वो वहाँ का अफवाह तंत्र कहलाता है। अफवाह तंत्र जो होता है वो कई प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कई प्रकार के होते हैं जिसमें अरीय अफवाह तंत्र है, वृक्षाकार प्रतिरूप है और बाकी जो प्रतिरूप पे बहुत सारे अफवाह तंत्र देखने को मिलते हैं। भारत को जो अफवाह तंत्र की दृष्टि से जो बांटा गया है वो मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें उत्तर भारत की नदियाँ, नॉर्थ इंडिया रिवर्स एंड साउथ इंडिया रिवर्स, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो यानी कि जब एक नदी दूसरी नदी के अंतर्गत आकर के मिलती है या विभिन्न शाखाएं उसमें आकर के मिलती हैं तो वो अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। वो उस नदी का अफवाह तंत्र बनाते हैं जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है। अफवाह तंत्र के जो प्रतिरूप हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। इसमें अफवाह तंत्र के जो प्रतिरूप हैं, भारत के अफवाह तंत्र के प्रतिरूप जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, यानी कि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें इनको जो बांटा गया है तीन भागों के अंतर बांटा गया है, जिसमें सिंधु नदी का अफवाह तंत्र है, गंगा नदी का अफवाह तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र है। तो इस तरह से ये तीन भागों के अंतर बांटे गए हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का अफवाह तंत्र जो है वो पूर्ववर्ती अफवाह और क्रमहीन अफवाह कहलाता है। पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र यानी कि जो पूर्व नदियों के स्थान पर बहने वाला जो क्षेत्र है वो पूर्व अफवाह तंत्र कहलाता है। क्रमहीन जो कि टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ जो हैं वो इधर उधर बहती हैं। खंडित अफवाह तंत्र का मतलब यानी कि जो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नदियाँ निकलती हैं और वो कहीं बहती हैं कहीं नहीं बहती हैं, तो वो खंडित अफवाह तंत्र कहलाता है। मालाकार अफवाह तंत्र है। मालाकार अफवाह तंत्र के अंतर यानी कि एक दूसरे क्रम के अंतर नदियाँ आकर के जुड़ती चली जाती हैं। समांतर अफवाह, समांतर का मतलब यानी कि जिस क्षेत्र के अंतर नदियाँ बहती हैं वो एक दूसरे के साथ समांतर रूप से बहती हैं, जिसका बोला जाता है समांतर अफवाह तंत्र। आयताकार जब यानी कि एक आयतर के रूप में बहती है तो वो उस तरह से आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस तरह से हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं इसमें सिंधु है, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी जो लंबाई है वो यानी कि 901 किलोमीटर बताई लगभग है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत में होकर के बहती है और पाकिस्तान में होती हुई कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चिनाब है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है। इसकी अन्य सहायक नदियों में सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है आदि इसकी मुख्य नदियाँ हैं। ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। गंगा जो है ये मुख्य नदी है और भारत में यमुना इसकी सबसे सहायक नदी है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर है। इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। इनमें कई अस्थायी होती हैं। तटवर्ती नदियाँ विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती है और उनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र होता है। इनसे अधिकांश अस्थायी होती हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला क्षेत्र की जो कुछ नदियाँ हैं वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना की प्रणाली की तरह है। ब्रह्मपुत्र ये महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसकी ये चीन के अंतर्गत इसका उद्गम होता है और चीन यानी कि हिमालय के जो उत्तरी भाग है वहाँ से निकलती है और ये सांगपो के नाम से चीनी क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है और असम में जब ये प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और ये पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ
इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की लंबी नदियों में से है और इसकी जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट महान हिमनद से निकल होता है और इसका अफवाह तंत्र जो है यानी कि ड्रेनेज जो सिस्टम है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर विस्तार तिब्बत में है और सांगपोंग नाम से वहाँ प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और देहांग नाम से जानी जाती है। गारो पहाड़ी के निकट गोपालपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये जमुना में मिल जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तिस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ही विश्व में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का में अंतर्गत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो मांजुली है, जो संकटग्रस्त स्थिति में है। इसे विश्व विरासत में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश तक प्रवेश करने तथा काफ़ी लंबी दूरी तय करने इसे देहांग कहा जाता है। पास घाटी के निकट देवांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यह संयुक्त नदी पूरे असम में होकर के संकीर्ण घाटी में यह प्रवाहित होती है। गंगा की सहायक नदियाँ हैं जिसमें यमुना है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं। पद्मा एवं गंगा के रूप में बहती हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ सुबसिरी, जिया, बरेली, घनसिरी, पुथी, भारी, पागलदिया, मानस हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, तिस्ता आदि जो हैं इसके प्रभाव में मिल जाती हैं और अंततः गंगा में मिल जाती है। मेघना की मुख्य नदियाँ बाराक, मणिपुर की पहाड़ियों में से निकलती हैं। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मकोकट्रांग, तुगुई, जीरी, सोनई ये इसकी मुख्य नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियों का प्रतिरूप है वो भौतिक दृष्टि से देश में प्रायद्वीपोत्तर है और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में विकसित हुआ है जिन्हें क्रम से हिमालय की नदियाँ एवं दक्षिणी भारत के पठार की नदियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और हिमालय अथवा उत्तर भारत की नदियों के द्वारा कई प्रकार के अफवाह प्रतिरूप विकसित किए गए हैं। इसमें पूर्ववर्ती अफवाह है। इस प्रकार का अफवाह तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी में प्रवाहित होती है। इस अफवाह प्रतिरूप की नदियों के द्वारा सरिता अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तिस्ता आदि महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं वो पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। क्रमहीन जब कोई नदी अपनी शाखा से विपरीत दिशा की आकर मिलती है तब वो क्रमहीन या अक्रमवर्ती अफवाह तंत्र कहलाता है। और ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियाँ देहांग, देवांग, लोहित इस प्रकार की अफवाह बनाती हैं। खंडित अफवाह में उत्तर भारत के जो विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं वो विलुप्त अफवाह का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से यानी कि भारत के अंतर्गत ये अफवाह प्रणाली पाई जाती है। उत्तरी भारत की जो अफवाह प्रणाली है वो मुख्य रूप से 3 नदी क्रमों के अंतर्गत देखने को मिलती है जिसमें सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र यानी कि सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र इन नदियों का क्रम देखने को मिलता है। तो इस तरह से उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं ये मुख्य नदियाँ इस